पार्टी जो कहती है करती है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। जहां भी आपको तंग किया जाएगा वहां राहुल गांधी जी नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है भाई। नमस्कार, जेके 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। दिल्ली के लिए आज का दिन बेहद इतिहास पूर्वक दिन होने जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि आज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतगणना जारी है और सुबह से उथल पुथल भी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। सुबह 8 बजे से दिल्ली के 11 जिलों में 70 विधानसभा सीटों पर मतगणना हो रही है और धीरे धीरे ये धुंधली तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है और एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। रुझानों में तो सभी 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 42 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सरकार इस वक्त बीजेपी के पाले में रुझानों के मुताबिक नजर आ रही है। 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस भी खाता खोलते हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी जल्दी होगा, लेकिन थोड़ी देर तक यह साफ होगा कि आखिर दिल्ली की सियासत का नया किंग कौन होगा। सभी 70 सीटों पर ये रुझान इस वक्त आ रहे हैं और लगातार मतगणना हो रही है, उथल पुथल हो रही है। और आपको हम बता दें, इससे पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कुछ ऐसे दिग्गज थे जो अपनी सीट पर पीछे चल रहे थे, लेकिन अब कुछ समय से इन दोनों को बढ़त मिली है और पहली बार उन्होंने अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाई है। 254 वोट से केजरीवाल आगे नजर आ रहे हैं। बहुत कम मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन। और 42 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना के रखी है। एग्जिट पोल जो 42, 45 और 50 का आंकड़ा था, उसके करीब करीब भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिख रही है और 27 पर आम आदमी पार्टी, यानी कड़ी टक्कर। और जब तक ये परिणाम पूरे नतीजों में निकल कर आएंगे तब तक हो सकता है ये तस्वीर जो है वो बदलेगी। लेकिन हॉट सीट और सबसे बड़ी सीट नई दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के दिग्गज प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, ये तीन ऐसे बड़े चेहरे जिनके बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और अरविंद केजरीवाल पहले पिछड़े थे, लेकिन अब 254 वोटों से आगे हैं। ये ज्यादा फासला नहीं है, अभी भी कुछ भी हो सकता है इस सीट पर। सबकी नजरें इस सीट पर हैं और ये ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत बेहद ज्यादा जरूरी है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा के लिए, उनकी कट्टर ईमानदारी के दावे को लेकर भी ये चुनाव उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। और इसलिए नई दिल्ली सीट अरविंद केजरीवाल को जीतना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल अब इस वक्त लगातार ये जो रुझान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और हम भी आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। 11 जिलों के 19 केंद्रों पर ये काउंटिंग हो रही है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। अभी कुछ वक्त के बाद ये रुझान जब नतीजों में आएंगे तो उसके बाद ही पता लगेगा कि आखिर तस्वीर कहां की तरफ है, नंबर्स का गेम कहां की तरफ है। और सत्ता जो दिल्ली की सत्ता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से नहीं आ पाई है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और अगर बीजेपी वापस लौटती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये किसी उपलब्धि से जो है वो ज्यादा नजर आ सकती है बाकी राज्यों के मुकाबले और इसी के लिए बीजेपी ने पिछले कई दिनों से प्रयास भी किया हुआ है। आप जीत हासिल करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने और कालका जी से मैंने ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में रहकर लड़ी है और मुझे है कि इस बेसब्री से पूरी दिल्ली के लोगों को इंतजार है जो अब खत्म। बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत
जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, आतिशी भी पीछे चल रही है। देखिए, हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज की ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे। चलिए, बड़ी खबर, दिल्ली में सभी 70 सीटों पर रुझान आए हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंच रही है। मंगोलपुरी से बीजेपी को बढ़त मिल रही है और यही वजह है कि बीजेपी इस वक्त 40 के पार पहुंची हुई है। राजकुमार चौहान 5081 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से केजरीवाल आगे चले गए हैं और अब सबको उम्मीद है कि नई दिल्ली से केजरीवाल इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, कांटे की टक्कर है। कड़ी फाइट इस वक्त नई दिल्ली की सीट पर नजर आ रही है। अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। 8 बजे दिल्ली के अंदर जो मतगणना है वो शुरू हुई थी और लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है और कुछ पल और इंतजार करना जरूरी है आप सभी लोगों के लिए और हमारे लिए भी, ताकि हम सही से नतीजे आपको बता पाएं। लेकिन इस वक्त दिल्ली के हर मतगणना केंद्र के बाहर एक जबरदस्त तरीके का माहौल नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन रुझानों को अब जीत में तब्दील करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष आपने उनको सुना है, उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो जमीन पर गए, ग्राउंड पर गए, जिन्होंने ग्राउंड पर मेहनत की और यही नतीजा है कि अभी हम रुझानों में नजर आ रहे हैं। हालांकि जो एग्जिट पोल दिखाया गया था उस एग्जिट पोल के आधार पर बिल्कुल सटीक ये आंकड़ा अभी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी लगभग 40 के आसपास है और आम आदमी पार्टी लगभग 30 के आसपास इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन ये आगे आगे और कांटे की टक्कर होने वाली है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, सुबह से हर किसी की निगाहें अरविंद केजरीवाल की सीट पर हैं, नई दिल्ली सीट पर है, कालका जी की सीट पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने रमेश भिधोड़ी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, 2 बार के सांसद और कई बार विधायक भी रह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल जी हमारे साथ है। विष्णु भाई, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल को एग्जिट पोल में बदलने की कितनी उम्मीद है? 100% एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं और दिल्ली की जनता ने खुल के इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए है, क्योंकि उनको भरोसा है प्रधानमंत्री जी के विजन पे। जो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो खुद भी दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए समय लगाएंगे। इन 26 सालों में कितनी बुरी हालत दिल्ली की हो गई है आप सबके सामने है और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता ने वोट दिया है, भाजपा की सरकार बनी। क्या लग रहा है कितनी सीटें आप लोग लेकर के आ रहे हैं इस बार? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल तो 45-50 बता रहा है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा की उम्मीद है। चेहरा नहीं है कोई सीएम का, अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में चेहरे की जरूरत नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी में इतने शानदार नेता हैं, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, अगर आप लोगों की सरकार बन जाती है तो सबसे पहला सरकार का क्या काम आप लोग करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं। हम सबसे पहले उनके ऊपर काम करेंगे और महिलाओं को 2500 रुपये देने की जो बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है, सबसे पहले हम उसको पूरा करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अपनी जीत के दावे कर रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक के बाद एक नेताओं का आना शुरू हो चुका है। जयप्रकाश जेपी भाई हमारे साथ हैं। सर, कितनी उम्मीद है ये एग्जिट पोल जो आए हैं एग्जिट पोल में बदल पाएंगे आप लोगों के लिए? देखो, ये चुनाव जनता का चुनाव था और जनता ने आम आदमी पार्टी के इंजन को फेल कर दिया है। ये इंजन फेल हुआ गंदे पानी के कारण से, शराब के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से। जिस गाड़ी का इंजन फेल हो जाए वो डब्बों को नहीं खींच सकता। अब केजरीवाल जी नई सरकार नहीं बना सकते क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है। आने वाले समय में आप देखना, कुछ ही देर में भाजपा की सरकार बनेगी और कमल खिलेगा। गठबंधन को लेकर बात चली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन को लेकर के लगातार बातचीत चल रही है, उसे आप लोग कैसे देख रहे हैं?
देखो, इनके तो गठबंधन है या लठबंधन है, ये तो यही बता सकते हैं। कभी ये लड़ते हैं, कभी ये झगड़ते हैं, कभी ये साथ हो जाते हैं, क्योंकि विचारधारा नहीं है। ये मौका प्रस्त लोग हैं, इनको जैसा मौका मिलेगा वैसा गठबंधन। आज सुबह से आप बीजेपी प्रदेश कार्यालय में खुशी का माहौल है, हलचल है, मिठाइयाँ बन रही हैं। ये वितरित होने का नंबर भी आएगा? आम आदमी पार्टी कह रही है कि कुछ नहीं, थोड़ी बहुत देर खुश है, खुश होने दीजिए। जो भी चीज़ बनती है वितरण के लिए बनती है और खुशी के लिए बनती है। ये मिठाइयाँ लोगों के चेहरे की मिठाई है, और सब मिल करके हम दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं। वो सरकार भाजपा सरकार है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। पूर्व मेयर हैं दिल्ली में और कह रहे हैं कि हम जीत का दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी सत्ता में आ रही है और सरकार बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो आप हमारे सहयोगी ताबिश कमाल को इस वक्त सुन रहे थे, जिन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की, लेकिन वहां पर बीजेपी के लोग इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं दिल्ली में। और दिल्ली के इस वक्त के रुझानों को लेकर फिलहाल 39 सीटों पर बीजेपी को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी ज्यादा पीछे नहीं, और 30 सीटों के आसपास इस वक्त आम आदमी पार्टी भी रुझानों में आगे नजर आ रही है। यानी जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता के बीच एक बहुत बड़ी कड़ी टक्कर होने वाली है। एक तगड़ी फाइट इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल सकती है, और अगर दोनों पार्टियां बहुमत के पास या आसपास में रह के पहुंच जाती हैं, या किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो ये लड़ाई दिल्ली के लिए और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है कि क्या एक मंच पर फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देखने को मिल सकती है। क्या इस तरह की स्थिति बनेगी? हालांकि कांग्रेस का ग्राफ अभी नीचे है। जाहिर सी बात है, अगर दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, अगर बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंचती हैं, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। और ये देखना होगा कि क्या ये एक मंच पर फिर आते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा जो है ये नेक टू नेक दिखा रहा है, नेक टू नेक चल रहा है। 30-31 और 38-39 का ये आंकड़ा इस वक्त रुझानों में। हालांकि बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प है कि आखिर ये जो रुझान है ये नतीजों में जब आएंगे तो किसके खाते में गिरेंगे। अभिषेक अहलावत जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, हमारे मेहमान हैं, और मैं जरा चर्चा भी शुरू करना चाहूंगा कि आखिर इस वक्त के रुझानों को क्या समझा जा सकता है। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक जी, 8 बजे ये मतगणना शुरू हुई है और करीब करीब 2.25 घंटे का आसपास का समय हो चुका है। आप क्या देख पा रहे हैं इन रुझानों से? क्या एग्जिट पोल सटीक साबित हो रहे हैं अभी तक? सुबह से देख ही रहे हैं, और 2-3 से जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे वो थोड़ा सा रुझान तो दे रहे थे कि ऐसा लगता है कि बीजेपी की जनता दिल्ली की जनता कुछ ना कुछ बदलाव तो चाहती है जी। इसमें आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी भी है। 10 साल कोई पार्टी राज करती है तो एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती है। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता केजरीवाल जी पॉडकास्ट वगैरह में जाके 2-3 जगह उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि यमुना साफ होने से वोट नहीं मिलते, तो जनता के पास मैसेज चला गया कि केजरीवाल जी उस काम को करेंगे ही नहीं जिसके लिए वोट ना मिलती हो उनके हिसाब से। ठीक है। फिर इन्होंने गलती करी कि ये हरियाणा में जाके इन्होंने इलेक्शन लड़ा केजरीवाल जी ने कांग्रेस के खिलाफ। अपने, इनको मालूम था जीतेंगे नहीं, इनके सारे कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई, परंतु उससे नुकसान ये कांग्रेस पार्टी को पहुंचाने में कामयाब। इस दिल्ली इलेक्शन में भी अगर ये अपनी ईगो कम रख लेते और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ होते तो शायद बीजेपी को ये रोक सकते। लेकिन अभिषेक जी, इसमें एक सवाल बहुत जो मन में बार बार आ रहा है वो ये है कि क्या कांग्रेस अब समझ रही है कि उसका सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है, ना सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि दिल्ली के बाहर भी। जी जी जी, आप पंजाब की स्थिति देख लीजिए, वहां पे भी कांग्रेस को हटा के आम आदमी पार्टी आई। हरियाणा में भी केजरीवाल जी के इरादा है कुछ ऐसा ही था कि कांग्रेस साइड हो जाए, हम जीत जाएं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा चले गए। यहाँ पे दिल्ली इलेक्शन में ऐसा लगता रहा, अंदर खाने से खबरें आती रही कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में शुरुआती दौर में इलेक्शन के कुछ चर्चाएं चली, पर जब वो सफल नहीं हो पाई तो राहुल गांधी जी वगैरह इन सबके कांग्रेस के लीडर्स ने भी अपनी ताकत लगाई। संदीप दीक्षित जी मेरे को लगता है आज सबसे ज्यादा खुश होंगे, भले ही वो जीत नहीं रहे परंतु वो अपनी माता की इस हार का, उनकी जिस तरीके से बेइज्जती केजरीवाल जी ने इलेक्शंस में करी थी, शायद उसका बदला वो इस बार ले पाएंगे। केजरीवाल जी शुरू से ही पीछे चल रहे हैं। एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी, आगे गए हैं 250 के आसपास वोटों से आगे हैं अरविंद केजरीवाल। हाँ जी, 250 के आसपास वोटों से आगे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल।
वो कभी आगे निकल। मैं अभी थोड़ी बहुत देर, ये और आधे घंटे बाद दिल्ली में ज्यादा वोटिंग वाला वो है नहीं, ईवीएम से काउंटिंग हो रही है। आप ये लगा लीजिए 1-2 घंटे के बाद इस तस्वीर लगभग क्लियर हो जाएगी। अभिषेक जी, तो ये मेरे को स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है जी। तो क्या आपने बात यमुना की कि उन्होंने पॉडकास्ट में यमुना को लेकर एक बात कही थी, लेकिन उन्होंने एक नैरेटिव यमुना को लेकर चलाया था कि यमुना में जो है वो हरियाणा की तरफ से जहर मिलाकर आ रहा है, और वो कुछ और नहीं बल्कि ये तर्क था कि बीजेपी कहती है कि आपने यमुना को साफ नहीं किया, आप दूषित पानी लोगों को पिला रहे हैं, प्रदूषित पानी पिला रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या इसे डिफेंड करने के लिए ये नैरेटिव चलाया था कि ठीक है मैं बोल दूं कि यमुना में जहर है, और बीजेपी बोलेगी कि नहीं यमुना साफ है? देखिए, बात यह है कि केजरीवाल जी की शुरुआत से नीति एक ये रही कि दागो और भागो। वो आरोप लगाने में विश्वास रखते थे और वो नीतियां उनको फायदा भी पहुंचाया राजनीति में। परंतु 10 साल में जनता सवाल पूछती है कि आपने ये आरोप लगाए थे, ये आपने कहा था इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो काम वो कर सकते थे, जो जल निगम है दिल्ली का, जल बोर्ड, उसके चेयरमैन स्वयं केजरीवाल जी, उन्होंने महिला सिक्योरिटी के ऊपर वो आए थे, पानी सबको मिलेगा इसके ऊपर आए थे, यमुना सबको मिलेगी, साफ होगी इसके लिए आए थे। मोहल्ला क्लिनिक्स इनके शुरुआती अच्छी एक पॉलिसी थी, परंतु उसको ये सस्टेन नहीं कर पाए। जनता से बैकलैश होगा जरूर। दूसरी बात, मुस्लिम बहुल एरिया हैं जहाँ पे, वहाँ AIM के कैंडिडेट्स भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। जो मुस्लिम मतदाता पिछले 2-3 इलेक्शन से पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के खेमे में चले गए थे, इस बार ऐसे अर्ली रुझानों से ऐसा समझ में आ रहा है कि मुसलमानों में भी कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी है। अभिषेक जी, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, मुस्लिम बाहुल जो सीटें हैं। ये इस बात का परिणाम है कि मुसलमान जो है इस बार अपना मन नहीं बना पाए कि हमें केजरीवाल जी को ही वापस लाना है या कांग्रेस पार्टी को। तो और उधर से AIM के अपने ओवैसी जी आ गए, तो उससे स्थिति ऐसी बनी कि मुस्लिमों की जो वोट का वीटो था इस बार वो कमजोर हो रहा है। इस बार जो मुझे सबसे मजबूत वोटिंग एक गुट जो मेरे को नजर आया वो पूर्वांचलियों का नजर आया। ऐसा लग रहा है कि झुग्गी झोपड़ियां और पूर्वांचली ये जिस तरफ ज्यादा से ज्यादा झुकाव ले जाएंगे, विजेता वही होगा। फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ वो लोग गए। यानी पूर्वांचली को लेकर जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया था वो बयान उन्हीं के आसपास घूम रहा है और घूमा भी, और उसका असर जो है वो देखने को मिला, फायदा बीजेपी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से जैसे कि जाटों के आरक्षण के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम तो देना चाहते थे, बीजेपी ने नहीं देने दिया। तो बीजेपी ने काउंटर क्वेश्चन कर लिया कि आप एक अध्यादेश बताइए, एक आपने प्रपोजल भेजा हो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ को। उसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 8 जाट बिरादरी से डोमिनेटेड सीटें हैं दिल्ली में, उनपे सब पे ही बीजेपी जो है फिलहाल ऑलमोस्ट सब पे ही ठीक ठाक अपना प्रदर्शन कर रही है। ठीक है। तो बहुत सी चीजों में अपने बड़बोलेपन में केजरीवाल जी कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं। ऐसे अवध ओझा जी जैसे लोगों को वो राजनीति में लेके आए ये सोचकर कि इससे कुछ चमत्कार हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अवध ओझा जी भी हारने वाले जिस तरह की काउंटिंग में देख रहे हैं। अभिषेक जी, आपने बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें कही कि भाई अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो बहुत एक अच्छी हवा चली थी छोटे छोटे कामों को लेकर, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक्स हो, छोटे छोटे स्कूलों की बात हो या फिर बाकी अन्य चीज़ों की बात हो। क्या एक शॉर्ट विजन पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल करते हैं? उनके पास एक दूरदृष्टि नहीं है कि दिल्ली को आगे कहाँ लेके जाना है? अगर दूरदृष्टि होती तो कुछ बड़े ऐसे काम गिनाए जाते या करवाए जाते जो वाकई में उनकी राजनीति को आगे लेकर चले जाते, लोग याद रखते, जैसे शीला दीक्षित के वो 15 साल याद किए जाते हैं। तो क्या केजरीवाल सिर्फ ये सोच के चले कि फ्री की रेवड़ियां बांटकर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, अलग अलग राज्यों में पहुंचूंगा और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाऊंगा? ऐसा ही प्रतीत होता है। जो उनके पुराने साझेदार रहे हैं, चाहे वो ये कुमार विश्वास हो या बाकी के भी योगेंद्र यादव, जिन्होंने इन्हें छोड़ा है, सभी ये बता रहे हैं कि अति महत्वाकांक्षी है केजरीवाल। रोकना चाहूंगा अभिषेक जी, बड़ी खबर है, दिल्ली में लगातार रुझान बदल रहे हैं और आंकड़ा बदल रहा है। नरेला से बीजेपी प्रत्याशी आगे हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 3689 से राजकरण खत्री आगे नजर आ रहे हैं और
बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। अब 43 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। पहले 30 और 40 के आसपास था, लेकिन अब 3 सीटें आम आदमी पार्टी की तरफ घट रही हैं और बीजेपी के पाले में जा रही हैं। यानी रुझानों में इस वक्त बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 36 का है। 70 में से 36 सीटें जो हासिल करेगा वो दिल्ली में अंदर सरकार बनाएगा, लेकिन यहां पर बीजेपी जो है वो 43 के आसपास पहुंच रही है और लगभग 2.5 घंटे के आसपास का समय होने वाला है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो दिल्ली की तस्वीर और आगे जो है वो निखरती हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाने हैं और शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। बहुमत का आंकड़ा भी जो है वो शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है नई दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत ये जगह आती है। मंदिर मार्ग इलाका पड़ता है, गोल मार्केट का इलाका है और 6 जगहों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटिंग की काउंटिंग यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही है और शुरुआती रुझानों में खुद बीजेपी आगे चल रही है। ये यहाँ पे बातचीत करते हैं इनके कार्यकर्ताओं से। भाई साहब क्या नाम रहेगा? आशीष जी, क्या कहेंगे शुरुआती रुझान जो देख रहे हैं? सर 50 सीटें प्लस मारी गई। बीजेपी इस सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया है। ये अब पार्टी बोलेगी नहीं, काम करके दिखाएगी। बीजेपी वो पार्टी, अरविंद केजरीवाल खुद पीछे चल रहे हैं, वो खुद हारने वाले सीट, वो झूठ की है। ये झूठ का उसका पुलंदा खुल गया, पब्लिक समझ चुकी है। जो झूठ बंदा है इससे माफ नहीं करेंगे। अब बीजेपी आएगी और आरके पुरम से पूर्ण बहुमत से अनिल शर्मा जी आ गए और आरके पुरम का विकास चालू हो गए। तो शुरुआती रुझान आए उसमें ही आप खुश? भाई साहब खुश। 60 सीटें आएंगी बीजेपी की आएंगी और 2 साल तीनों के तीनों राउंड क्लियर हो चुके हैं हमारे यहाँ के, ठीक है। और 12 बजे तक पूरी की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और दिल्ली का छोटा चुनाव है, आपको पता है 70 सीटों का चुनाव है। 12 बजे तक पूरा का पूरा रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। और अभी 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है और अभी तक जो है बीजेपी काफी मात्रा में आगे जा चुकी है और उसको पकड़ना पाना मुश्किल नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी शुरुआती रुझान है, इतने ज्यादा जो है वो जल्दबाजी ना करे। आदमी पार्टी सिर्फ कहती रह जाएगी और बीजेपी अपनी सरकार बना जाएगी। जाने वाले हैं, कल जेल में भी जाएंगे। ये बोलने वाली सरकार है और हमारी जो पार्टी है बीजेपी, वो काम करने वाली सरकार है। वो काम करेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी इनका तो रोना कल से ही शुरू हो चुका है कि हमारे 16 विधायक खरीद रहे हैं और आज चुनाव आयोग पे रोएंगे, ईवीएम पे रोएंगे। अब ये रोने वाली पार्टी है। ये इसके बड़े बड़े नेता आतिशी हो, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, जितने भी धुरंधर इनके नेता है, प्रचारक सारे पीछे चल रहे हैं। सारे के सारे आ रहे हैं। दिल्ली की जनता समझदार है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये बात दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है और इस बार आपदा को हटाकर बताएगी। क्या लग रहा है भाई साहब? झूठा इंसान है एक नंबर का। ये गिरगिट के नहीं रंग बदल देता है। ढोंगी आदमी है और दिल्ली की जनता इसको सबक सिखाने के लिए हो चुकी है। एक बात बोलूंगा, वाला 100% सीटें बात करेंगे तो जो समय हो रहा है उसके अनुसार शुरुआत के रुझान अभी मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं है और 2 घंटे के अंदर जो है 70 विधानसभा जो सीटें हैं उसमें से 50 से ज्यादा पर जो है वो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 50 पर ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। और इसी के मद्देनजर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं खुश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि शुरुआती जो रुझान है ये परिणाम में भी बदलेंगे और बीजेपी जो है वो अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बहरहाल क्या कुछ होता है हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। आप हमारा जो चैनल है JK 24/7 देखते रहिए और आपको दिल्ली चुनाव के जो परिणाम है उसके पल पल की अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। उज्जवल की ये खास रिपोर्ट आपने देखी। उज्जवल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनाने की दहलीज पर नजर आ रही है और कुछ चंद घंटों के बाद बीजेपी जो है वो दिल्ली में सरकार बनाएगी। अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, एक आंकड़े आ रहे हैं दिल्ली इलेक्शन को लेकर। ओखला में बीजेपी आगे नजर आ रही है, नजफगढ़ से बीजेपी 4000 से ज्यादा वोटों से आगे है और मटियाला सीट, और ये भी मुस्लिम बाहुल सीट है जहां तक मैं कह पा रहा हूं, मटियाला सीट से भी बीजेपी 2862 सीटों से आगे वोटों से आगे नजर आ रही है। उत्तम नगर से बीजेपी आगे है, द्वारका से बीजेपी आगे है और भी बिजवासन सीट से बीजेपी आगे है, पालम सीट से बीजेपी आगे है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ओखला, नजफगढ़, मटियाला सीट ये ऐसी मुख्य सीटें हैं जहां पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है।
देखिए, बीजेपी का ऐसा है कि बीजेपी ने जिन जिन सीटों पे वो बढ़त बना रही है, बेसिकली पिछले चुनाव में भी 25 से 30 सीटें ऐसी थी जिनमें विक्ट्री मार्जिन कैंडिडेट का 5000 वोटों से कम था। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में जनसंख्या भी इतनी ज्यादा, मतलब बाकी हम यूपी वगैरह से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले कम है। तो ये सब सीट्स पे जो अगर 5-6% का जो अभी तक मेरे को आंकड़ा जो प्राप्त हुआ है वो ये मिला है कि बीजेपी की लगभग 8% वोटिंग प्रतिशत आम आदमी पार्टी से आगे, जो कि इलेक्ट्रोल विन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो ये आपका बिल्कुल सही है जो आइडिया हम देख रहे हैं कि नजफगढ़ वो सीटें जहां पे ओखला, जहां पे कभी बीजेपी के पैर नहीं टिकते थे, कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे बीजेपी कभी भी ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म करती थी। अब की बार क्योंकि कांग्रेस भी लास्ट में अपने पूरे दमखम से लड़ी, उन्होंने भी दो चार जितनी वोटें वो ले सकते थे ली, वो सब को आम आदमी पार्टी की ही वोटों में सेम लगा रहे थे। एआईएम जो ओवैसी साहब थे वो भी आम आदमी पार्टी की ही वोटों में सेम लगाने का काम कर रहे थे। लेकिन अभिषेक जी एक बात जरा मुझे समझाइएगा, इन रुझानों पे भरोसा किया जा सकता है। एक बात मुझे जरा समझाइएगा कि आखिर कांग्रेस किस मंशा के साथ दिल्ली के चुनाव में उतरी थी, किस मंशा के साथ उन्होंने चुनाव लड़े हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते आ रहे थे कि भाई बीजेपी और कांग्रेस एक राह पर है, एक रास्ते पर है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वो आम आदमी पार्टी को हराना चाहती हैं। देखिए, राहुल गांधी जी और ये केजरीवाल जी दोनों ही ईगो के बहुत तगड़े आदमी। इंडी अलायंस में राहुल गांधी जी का मानना यह है कि मेरे से बड़ा लीडर कोई नहीं, तो जो भी फैसले हों वो मेरे बिना ना हो। बाकी लोग कांग्रेस पार्टी के डाउनफॉल को देखते हुए उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देते। उन्हीं में से एक श्री अरविंद केजरीवाल जी थे, वो भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए राजी नहीं थे। आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी भी आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए दिल्ली आए, परंतु ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो खटास उत्पन्न हुई है उसका ही ये बड़ा परिणाम हो रहा है कि आज आम आदमी पार्टी के पैर इतनी बुरी तरीके से दिल्ली में उखड़ गए। लेकिन दो बड़ी पार्टियां अभिषेक जी, देश की सबसे दो बड़ी पार्टियां, नेशनल पार्टियां, पुरानी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, विपरीत विचारधारा दोनों पार्टियों की है, लेकिन उसके बाद भी क्या कांग्रेस इस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराना है और केजरीवाल को हराना है? क्योंकि केजरीवाल अगर जीतेंगे तो एक ब्रांड बनेगा, एक ब्रांड बनेगा तो इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसमें राहुल गांधी की इमेज पीछे चले जाएगी। धीरे धीरे राहुल गांधी को पीछे की तरफ धकेला भी गया था, आवाजें उठी थी ममता बनर्जी को लाया जाए, अखिलेश यादव को लाया जाए या फिर अरविंद केजरीवाल को भी सामने रखा जाए। तो क्या ये भी एक कांग्रेस या फिर कांग्रेस की नीति रही है इन चुनाव में? देखिए, कांग्रेस का ये आरोप बिल्कुल सच है कि जो वोटर शीला दीक्षित जी को वोट दिया करता था, जिसकी वजह से वो सीएम बनी 3 बार, वो ही वोटर बेस शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ। बीजेपी की जो अपनी पर्सनल कोर वोट है उसमें डेंट आम आदमी पार्टी इतना नहीं लगा पाई थी। जो कांग्रेस के वोटर्स हैं बेसिकली उसका जो उनका मथा वो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ खींच के ले गई थी। सबसे बड़ा नुकसान अगर दिल्ली में किसी को हुआ था तो वो कांग्रेस पार्टी को ही हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी ने जब ये महसूस किया कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हमें हरियाणा में हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाद के चरण में कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि हम जीते ना जीते, अब केजरीवाल जी को हम यहाँ नहीं जीतने देंगे। बिल्कुल, इनके पैर यहाँ से उखाड़ने पड़ेंगे क्योंकि वो इन्हीं का वोट बैंक कब्जा करके बैठे। ना सिर्फ अभिषेक जी दिल्ली के अंदर, मुझे लगता है हिमाचल के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने ये प्रयास किया था, गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने ये प्रयास किया था, हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने ये प्रयास किया है और जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में एक सीट आम आदमी पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव में जीती हुई है और वो सीट पे अभिषेक जी कांग्रेस के वोटों पर सेंध लगाने का काम किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए, केजरीवाल जी से ये उम्मीद की गई थी कि वो बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड आदमी हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, तो जब वो शुरुआती दौर में आए तो ना केवल मुस्लिम, हिंदू मध्यम वर्ग, दिल्ली का वासी, उन्होंने भी उम्मीद की नजरों से केजरीवाल जी की तरफ देखा और एक बहुत अच्छा एक मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया कि वो अच्छे से अपने आप को वो कर सके जो वो कहते हैं। उनका कहना था कि हमें चुन के लाओ, हम राजनीति में बदलाव लेके आएंगे, बदलाव की राजनीति करेंगे। परंतु जिस प्रकार की उन्होंने अपरिपक्वता दिखाई गठबंधन को लेके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ सीधी लड़ाई शुरू कर दी।
और बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी ने ये किया कि इन दोनों को लड़ते रहने दिया और मुद्दों पे टिकी रही बीजेपी। अच्छा अभिषेक जी, अभी अगर बीजेपी की सरकार रुझानों में दिल्ली के अंदर बन रही है और अगर बन भी जाती है नतीजों के बाद, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा? बीजेपी की कड़ी मेहनत, ब्रांड मोदी, या फिर एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ? यही वजह है कि इतने सालों के बाद बीजेपी वापस लौट रही है, क्योंकि 2 बार पहले भी बहुत लंबे समय बाद मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। जो दिल्ली का कार्यकर्ता था बीजेपी का, वो बहुत हद तक एक्टिव नजर आया। तो ऐसा लगा कि बीजेपी का जो संगठन जो दिल्ली में बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था आपसी मतभेदों के चलते, इस बार इन्होंने ये सख्त आदेश रहे होंगे मुख्य प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि इस बार मतभेद वाला कोई सीन होना नहीं चाहिए, इस बार हमें हर हालत में जीतना ही जीतना है। तो पहले तो बीजेपी को हमें थोड़ा सा श्रेय देना चाहिए कि उनका बूथ मैनेजमेंट इस बार सर्वोच्च दिखाई दिया। जो बूथों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई, जिस तरीके से बीजेपी के लोग 11 बजे से ही उन्होंने जो लोग वोट नहीं डाल रहे थे उन्हें फोन करना शुरू कर दिया था, लोगों के घर जाना शुरू कर दिया था। तो बूथ मैनेजमेंट इस बार बीजेपी का बहुत बढ़िया रहा है। सेकंड, एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल जी के खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से बहुत लेट आई एक तो मैदान में, और कोई मजबूत चेहरा सामने उन्होंने नहीं रखा। और राहुल गांधी तो वैसे भी दिल्ली इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट रखते नहीं है, वो तो जब भी उनका मौका लगता है वियतनाम चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, तो वो सीरियस पॉलिटिशियन नजर नहीं आए। तो जनता चाहती तो है भी कांग्रेस को, अभी भी बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कांग्रेस को चाहता है, परंतु जब उनके पास नेतृत्व ही नहीं है तो वो वोट कैसे पाए? तो मतलब ये समझा जा सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं तो एक ऑप्शन के तौर पर कांग्रेस है, लेकिन अगर कांग्रेस सीरियस नहीं है तो जाहिर सी बात है लोग उस तरफ जाएंगे नहीं। एक एक राज्य हार रहे हैं, कई सारे राज्य हार चुके हैं, और अगर जिन राज्यों में सरकार बनी भी है तो वो गठबंधन में है, किसी के कंधे पर बंदूक चलाकर सरकार बनाई है। झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अगर कांग्रेस इसी तरह से करती रहेगी, कांग्रेस अगर इस नीति के साथ चलेगी कि केजरीवाल को हराना है, तो कांग्रेस पार्टी का जो अपना निजी ग्राफ है वो कहां की तरफ जाएगा अभिषेक जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय दोराहे पे खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो वो चाहते हैं कि सब गठबंधन हो जाए और हम मिलके बीजेपी को हराएं, एक तरफ तो वो ये चाहते हैं। दूसरी तरफ उनके सामने समस्या ये होगी कि उनके जितने भी अलाइज हैं वो कोई भी उनको अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं, सबके मन में थोड़ी थोड़ी कटरास है, और उसके पीछे राहुल गांधी जी की एक दो एरोगेंस, थोड़े बहुत लोग इनसे जो नाराज हुए उसका ये कारण है। वरना कांग्रेस पार्टी के पतन के लिए मैं नहीं मानता कि बीजेपी को कोई खास मेहनत करनी पड़ी। ये राहुल गांधी जी के स्वयं के प्रयत्न हैं जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी हाशिए। यहां से बीजेपी की जीत से पीएम मोदी का जो चेहरा पूरे विश्व में एक लोकप्रिय चेहरा उभरकर सामने आया है, क्या उसमें एक और यहां पर बूस्ट मिलने वाला है दिल्ली की जीत के बाद? क्योंकि बहुत सालों के बाद बीजेपी अगर बनाएगी तो सरकार 25 सालों के बाद बनेगी। आऊंगा फिलहाल अभिषेक जी, बड़ी खबर, दिल्ली में बदल रहे हैं रुझान, लगातार रुझानों में उथल पुथल नजर आ रहा है, और पचपड़गंज से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अवध ओझा पीछे हैं। अभी हमारे मेहमान अभिषेक जी ने भी कहा था, रविंद्र सिंह नेगी 7,229 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं, और नई दिल्ली से केजरीवाल 223 वोट से आगे हैं, और मात्र 223 वोटों से आगे हैं। ये बहुत बड़ा गैप नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, और अगर इसी तरह से चलता गया तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं नई दिल्ली सीट से। लेकिन अवध ओझा जो एक एक्स फैक्टर के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इस चेहरे को प्रेजेंट किया था, इसको प्रस्तुत किया था कि ये एक बहुत बड़ा चेहरा है, इनको दिल्ली में जब लाया जाएगा तो एक हवा जो है युवाओं में खास तौर पर हवा जो है वो बदलेगी, लेकिन वो नजर नहीं आया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अवध ओझा पीछे हैं, रविंद्र सिंह नेगी इस वक्त आगे हैं, और ये सिलसिला आगे चल रहा है। सौरभ भारद्वाज भी इस वक्त पीछे हैं, हालांकि अरविंद केजरीवाल आगे हैं, मनीष सिसोदिया आगे नजर आ रहे हैं। ताबिश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ताबिश, कहां पर हैं आप इस वक्त मौजूद, और क्या माहौल नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर?
बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर हम मौजूद है, जहां तमाम जो बड़े नेता हैं उनका लगातार आना जाना लगा हुआ है। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए दिल्ली बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है। ये तमाम सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। तमाम बड़े नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। ढोल की थाप पर जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने नाचना शुरू कर दिया है। ट्रेंड में लगातार सुबह से बीजेपी आगे चल रही है, तो इसी वजह से अब पार्टी को ये उम्मीद है कि आज जो नतीजे आएंगे वो पार्टी के लास्ट में फेवर में आएंगे। कुछ देर पहले अभी सुधांशु त्रिवेदी जो क्या कहते हैं वो पहुंचे हैं, वो अभी कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्साहित होकर के पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अब पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित है पूरी तरह से। अब ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, जहां से हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरी सीधी लाइव तस्वीरें दिखाने की। ये तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो बड़े, और अब ये प्रदेश कार्यालय में लगातार जश्न का माहौल है। जश्न के बीच जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार ढोल की थाप पर नाच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए लगातार जो है सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था का भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से लगातार सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है, जिससे कार्यकर्ता का लगातार पहुंचना शुरू हो चुका है। जो तमाम जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया है, वो लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में तादाद उनकी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में प्रदेश कार्यालय के आसपास अगर आप देखेंगे दूर तक सुरक्षा के हवाले से, सुरक्षा के मद्देनजर तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तस्वीरें हैं। और जो नेता है लगातार वो इस बात को कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। हालांकि ढोल की थाप पर सुबह से नेता नाच रहे हैं और यहाँ पर नेताओं में एक जश्न का माहौल है। अगर तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पर तो आपको दिखाई देगा कि अब आपको ढोल नगाड़ों की आवाज यहाँ पर दिखाई देगी। इन ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच आपको ये समझ आ जाएगा कि पार्टी ने किस तरह से, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किस तरह से जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और अब इस जश्न के बीच में आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीधी जश्न की तस्वीरें। देखिए यहाँ पर गुलाल और रंग लगा करके जश्न मनाना शुरू कर दिया पार्टी कार्यकर्ताओं ने। यानी कि कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आप देखेंगे तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। केसरिया रंग गुलाल खेलना शुरू कर दिया है, यानी होली मनानी शुरू कर दी है। अब आपको ढोल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये सीधा पार्टी कार्यालय, दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय देखेंगे अगर आप तस्वीरें तो यहाँ पर सीधा ढोल की थाप आपको सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ये लोग ढोल की थाप पर डांस कर रहे हैं। बीजेपी के झंडे लहरा करके डांस किया जा रहा है, गुलाल खेला जा रहा है, केसरिया गुलाल है, गुलाल से खेल करके जीत का जश्न मना करके मैसेज दिया जा रहा है। सीधी तस्वीरें दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि जो शुरुआती रुझान आए हैं वो लास्ट तक इसी तरह बने रहेंगे और पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आज दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। हालांकि कुछ देर पहले दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि अगर हमारी सत्ता आ जाती है, मुख्यमंत्री हमारा बनता है, तो हम सबसे पहले एसीबी का गठन करके तमाम जो काम है उनकी जांच कराई जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया है कि केजरीवाल सरकार यानी आम आदमी पार्टी सरकार और आतिशी सिंह जितने दिन मुख्यमंत्री रहे उन तमाम कार्यों की जांच की जाएगी। ये पहला संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। अब देखना बहुत अहम रहेगा कि क्या जो नतीजे अभी फिलहाल आ रहे हैं वो रुझान वही रहेंगे, एस्टैब्लिश रहेंगे, सत्ता में बीजेपी वापस होगी। ये तमाम चीजें हैं। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाच रहे हैं। उम्मीद यह है कि शाम तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसी तरह से उम्मीद है आपको बनेगी सरकार। 100% 50 सीट पार कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इस बार भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की हार हुई है और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी, आपको उम्मीद है कि इसी तरह से रुझान हमेशा और केजरीवाल भविष्य में कभी भी दिल्ली में नहीं आएगा। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें हैं जो सीधे यहाँ पर कार्यकर्ता ढोल की थाप पर डांस करते हुए गुलाल के साथ यहाँ पर रंग उड़ा रहे हैं। यानी कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल और बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है, ढोल की थाप पर नाचना शुरू कर दिया। उम्मीद है पार्टी आज सरकार बनाएगी बीजेपी। बिल्कुल बनाएगी। हमने जो तैयारी करी थी वो बहुत पहले से कर रखी थी और यकीन मानिए पिछले 25-26 सालों का जो बदमाशा वो खत्म होगा। वैसे दिल्ली हो जाएगी हरियाली वाली। जो तो नहीं कि शाम तक नतीजे परिवर्तित हो जाए आम आदमी पार्टी के लिए। इस वक्त दिल्ली की जो है ना जनता ने मन बना लिया था कि मोदी जी का डबल इंजन काम करेगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का।
रंग भी केसरिया लेकर के आए हैं, रंग भी केसरिया। सर आज इतनी खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरा कुंभा उतार दिया दिल्ली में। सभी मुख्यमंत्री हमारे जो हैं उन्होंने प्रचार किया, हमारे बड़े जो श्रेष्ठ नेता था वो जमीन पे उतरा। सर शब्दों में मोदी जी को हम क्या कहें, मोदी जी ने वास्तव में अब उनका विकास, मोदी का जादू चला दिल्ली में, अब चलेगा जो है ना पतझड़ अब समाप्त होगा, हरियाली 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 होगी। होली से पहले होली, अरे डबल होली। अब हर दिन होली। ये बीजेपी के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें लाइव दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय से, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडे के साथ ढोल की थाप पर नाचना शुरू कर दिया है। केसरिया खेल करके मैसेज दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो एक के बाद एक कार्यकर्ताओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। यानी कि शीतल आप समझने की कोशिश करें, यानी कि बीजेपी ने मान लिया है कि वो अब सत्ता में आ रही है और बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और इसीलिए पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एक के बाद एक दावा करना शुरू कर दिया है कि अगर सत्ता में वापसी करते हैं, 27 साल के बाद अगर सत्ता में आते हैं तो ये सत्ता जो लौटेगी इसमें कई अहम काम किए जाएंगे। बीजेपी का झंडा आपको दिखाते हैं किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता लहराते हुए लगातार ढोल की थाप पर नाच रहे हैं। यानी कि यहाँ पर साफ हो चुकी है परिस्थिति कि बीजेपी अब बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी और इसीलिए कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचना शुरू कर दिया है। दिल्ली में सीधी तस्वीरें इस वक्त आप दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है और पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और उत्साह इतना जबरदस्त कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब यहाँ पर ढोल की थाप और गुलाल से खेलना शुरू कर दिया है। यानी सीधी तस्वीरें जो आप दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो नतीजे अभी शुरुआती रुझान आए हैं वो देर रात तक किसी तरह बने रहेंगे। लेकिन बिल्कुल देखिए, बहुत इस वक्त बीजेपी पूरे मूड में नजर आ रही है और जश्न का माहौल बन रहा है। विश्वास नगर से बीजेपी के ओपी शर्मा आगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और विश्वास नगर से भी भारतीय जनता पार्टी आगे 12,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे नजर आ रही हैं और कई ऐसी सीटें हैं। विश्वासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत आगे नजर आ रहे हैं। कैलाश गहलोत एक बड़ा चेहरा, 3084 वोटों से इस वक्त कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं और ये बड़ा गैप, ये बड़ा अंतराल बनते हुए नजर आ रहा है और विश्वास नगर से ओपी शर्मा भी आगे बढ़ रहे हैं और इनका जो अंतर है वो काफी ज्यादा हो चुका है। 12,000 से ज्यादा वोटों से वो फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। विश्वासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत और ये दो बड़े नाम इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन कालका जी की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री आतिशी, एक जो अचंभित करने वाला अभी जो आंकड़ा आ रहा है वो पीछे नजर आ रहे हैं और बहुत ही कांटे की टक्कर इन बड़ी सीटों पर देखने को मिल रही है। नई दिल्ली हो या फिर बाकी अन्य जो बड़ी सीटें हैं जहां पर इस वक्त बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक अहलावत जी बने हुए हैं। अभिषेक जी, इस वक्त बीजेपी के दफ्तर से तस्वीरें नजर आ रही थी, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे और वो मान चुके हैं कि अब ये रुझान नहीं बल्कि ये उनके लिए नतीजा है और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या ये थोड़ी जल्दबाजी है? हालांकि एग्जिट पोल ने पहले ही साफ कर दिया, लेकिन यही सिचुएशन हरियाणा में भी थी सर। वहां पर भी एग्जिट पोल कुछ जिस तरह से था, शुरुआती रुझान भी उसी तरीके से था, लेकिन बीजेपी ने उसके बाद जब एक्सेलरेट किया तो काफी ज्यादा मामला जो है वो बिगड़ गया था। अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट होगा शायद फोन, अनम्यूट कर दीजिएगा। जी जी जी, ये जो बीजेपी की सरकार है ये बनने के चांसेस बहुत हैं, परंतु ये अति उत्साह जो कार्यकर्ता दिखा रहे हैं, इनको मेरा मानना ये है कम से कम 12 बजे तक का वेट कर लेना चाहिए जी। मतलब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मनाना उचित नहीं है। मतलब आपको लगता है कि अभी भी तस्वीर बिगड़ सकती है? हालांकि एग्जिट पोल जो बता रहा है उसके आसपास ही बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, मुद्दे केजरीवाल जी के खिलाफ थे, एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल जी के खिलाफ थी, परंतु केजरीवाल जी कुछ भी हो वो बातों के धनी हैं, जनता को अपने साथ जोड़ने के धनी हैं, उनको आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। वो अभी भी फाइट में हैं, उनको आप खारिज नहीं कर सकते अभी। तो मतलब आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी फाइट में हैं और थोड़ा इंतजार करना होगा, इतना जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जश्न को लेकर? कम से कम 12 बजे तक के रुझान, जब तक 12 बजे के बाद मैं मानूंगा कि वो रुझान जो है वो पक्के हो गए। लेकिन
जी अभिषेक जी, एक जो आंकड़ा मुझे नजर आ रहा है उसमें कांग्रेस 0 ही नजर आ रही है और पिछली बार भी 0 पर ही कांग्रेस टिकी हुई थी। इस बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस को फायदा होगा और उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी की सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन कांग्रेस 0 पर ही है। इसके क्या संकेत है सर? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने ये चुनाव जीतने के नजरिए से लड़ाई नहीं, ऐसा लगा कि कांग्रेस का एकमात्र ध्येय था कि कोई भी जीते, केजरीवाल जी नहीं जीतने चाहिए, क्योंकि पर्सनल अटैक्स बहुत ज्यादा हो गए थे। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, प्रथम परिवार के खिलाफ कोई शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने सोचा हम जीते ना जीते तुम्हें जरूर हम हरा देंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। उन्होंने इस बात पे अपना कार्य शुरू किया और ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाए। सारे रुझानों से ऐसा लग रहा है ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाए, परंतु ये जितनी भी वोट कांग्रेस पार्टी ने पाई हैं वो सब केजरीवाल जी के हिस्से की वोट्स। ठीक है, लेकिन जो फ्रीबीज बेस्ड पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, क्या उनके लिए जीतना और आगे बढ़ना, ये फिर से एक बार ये फ्रीबीज की राह पर आना, क्या ये नुकसानदायक था दिल्ली के लिए या फिर पूरे देश के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए? क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग मानते थे कि इससे नुकसान होगा। जी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, इन सभी से हमारी शिकायत यह है कि जनता के टैक्स से बटोरे हुए पैसे को आप फ्री की रेवड़ियों की तरह ना बांटे। और बीजेपी भी ये दावा करती थी कि हमें ये चीज पसंद नहीं, और आम आदमी पार्टी तो बनी ही इस वजह से थी, केजरीवाल जी शुरू में समझाते थे कि जनता को पैसे देते थे, तो शुरुआत में ही इस वजह से बनी थी। परंतु दुख की बात यह हुई कि देश की राजनीति में केजरीवाल जी को हराने के लिए बीजेपी भी 2500 रुपए, वो 2100 कह रहे थे तो ये 2500 पे आ गए। तो मतलब वो एक राजनीतिक मजबूरी है बीजेपी के लिए, वो उनकी नीति में, पॉलिसी में नहीं है। पीएम मोदी ने खुद कहा है जी, ये राजनीतिक मजबूरी देश की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए अच्छा चिन्ह नहीं है। इस चीज को बहुत पहले लालू प्रसाद यादव, मायावती जी और अपने मुलायम सिंह जी, ये इस तरह के नेता रेवड़ियों की राजनीति पहले कर चुके हैं और उनकी राजनीति खत्म भी हो चुकी है। लेकिन फ्यूचर इम्पैक्ट सर अभिषेक जी इस बात का कितना है? क्योंकि अगर बीजेपी फ्री की रेवड़ी पर दिल्ली में आती है तो जाहिर सी बात है बाकी राज्यों में भी ये आवाज उठेगी, भाई दिल्ली में आप दे रहे हैं हमें भी दीजिए। देश से बिहार में चुनाव होने, कल ही मैं डिस्कस कर रहा था इसी बात पे, बिहार में चुनाव होने हैं तो भाई बिहार में तेजस्वी यादव 2100 या 2500 रुपए घोषणा करेंगे और फिर तो बीजेपी को भी करनी पड़ेगी, वो तो मजबूरी बनेगी ना उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह की राजनीति देश के हित में किसी भी तरीके से नहीं है। मैं इन दोनों पार्टियों से ये सवाल वोटर को इनसे पूछना चाहिए। वैसे मैंने कई सारे, मैं भी दिल्ली में घूमा इस चुनाव के दरमियान, मैंने सर्वे के तौर पे मैं वहां गया, तो मेरी बातचीत जो हुई वहां के जो जनता है उसकी असली समस्या है वहां पे पानी गंदा है, वहां पे सड़कें नहीं बनी। मुस्लिम इलाके में चले जाइए, झुग्गी इलाके में चले जाइए, आपको सड़कों का नामो निशान नहीं मिलेगा, जगह जगह आपको पानी भरे मिलेंगे। जनता उससे त्राहिमाम है। अगर वाकई में एंटी इनकम्बेंसी कुछ चीज होती है तो इन्हीं कारणों से बनी है कि आम आदमी पार्टी ने फ्री की चीजें देने की कोशिश करी, जबकि जनता को जो एक्चुअल बेनिफिट पहुंचने चाहिए थे, जो सड़क बननी चाहिए थी, जो लाइटिंग लगना चाहिए थी, जो स्कूलों का वो दावा करते थे स्कूलों का पुनरुद्धार करेंगे, बहुत अच्छे दावे थे उनके, परंतु वो उसे सस्टेन नहीं कर पाए, कुछ कर नहीं पाए। जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। उनके पास दिखाने के लिए एंड में यही बच गया कि मोदी जी को देखो मैं हराऊंगा, और ये जाति, ये धार्मिक पोलराइजेशन चाहती है बीजेपी, और हम ऐसे नहीं, हम सेकुलर हैं। बेसिकली केजरीवाल जी भी वही बातें करने लगे जो बाकी राजनेता पहले किया करते थे। नयापन जो वो लेके आए थे राजनीति में, जनता का उनसे भरोसा इस बार डिगा है इन रुझानों से, ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। और फिलहाल 13 में से 5 राउंड पूरे हो चुके हैं और देखिए ये सिलसिला कारवां आगे बढ़ रहा है। केजरीवाल और सिसोदिया इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों में ये दोनों पीछे थे। कालका जी से रमेश भिधोड़ी आगे, यानी कालका जी से अगर रमेश भिधोड़ी आगे हैं तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा बड़ा चेहरा है जो इस वक्त पीछे नजर आ रहा है। और कांग्रेस का अभी तक कोई भी खाता रुझानों में नहीं खुला हुआ है, 0 पर कांग्रेस रुकी हुई है। और यही 0 का आंकड़ा 2020 के चुनाव में भी था। 4% वोट हासिल करने के बाद भी कांग्रेस ने कोई सीट नहीं जीती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस वक्त 29 पर पहुंची है, बीजेपी 41 पर रुझानों में है और 5 राउंड खत्म हो चुके हैं, 8 राउंड और बाकी हैं। और जब 8 राउंड होंगे तो उसके बाद ही ये तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन बीजेपी ने इस वक्त जश्न मनाना शुरू कर दिया है।
और बीजेपी को ये पूरा यकीन है कि दिल्ली में बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती है तो ये बीजेपी के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से यानी 1996 में अंतिम बार बीजेपी ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई थी। बीजेपी के प्रत्याशी अनिल शर्मा हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। अनिल जी, कैसे देख रहे हैं शुरुआती रुझान? बीजेपी की 50 सीटें आएंगी, 50। आप खुद आगे चल 4000 वोट से आगे हूँ 4 राउंड पे, और अगर अभी 8 राउंड बचे हैं, लगता है 10,000 से ज्यादा मार्जिन जाएगा। लेकिन शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में ये कंफर्म रुझान है, बीजेपी जीतेगी और हम आर के पुरम से जीतेंगे। दिल्ली में सूखा खत्म होगा, केजरीवाल का सुपड़ा साफ है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपने देखा, ये था हमारे साथ बात करने के लिए अनिल शर्मा, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है, जो खुद तकरीबन 4000 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो शुरुआती रुझान है यही परिणामों में बदलने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म होने वाला है। और अनिल शर्मा का कहना है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ होने वाला है। बहरहाल क्या कुछ ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये वाकई में परिणाम में तब्दील होंगे, इसमें बस जो है महज कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन अभी शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, जेके 24/7 न्यूज, दिल्ली। तो चलिए, वक्त फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे सहयोगी आपको बताएंगे दिल्ली की ये मतगणना को लेकर बहा कवरेज और बताएंगे कि आखिर सरकार बनाने की तरफ कौन अग्रसर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है दोस्तों, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। जहां भी आपको तंग किया जाएगा वहां राहुल गांधी जी अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है भाई।